सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 25 से लेकर आखिरी तक we'll chant together verse number 25 to last verse, chapter number 5. We'll all chant together. लभन्ते नन्दनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नवैनायकात्मानः सर्वभूतहितेरताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 27 और 28 पे चर्चा कर रहे थे। अध्याय का नाम मैंने जैसे बहुत बार बताया ज्ञान कर्म संन्यास है। ज्ञान कर्म संन्यास चौथे के अध्याय का नाम था, सॉरी, इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। संन्यास का मतलब है छोड़ना नहीं, छूट जाना। कोई चीज छोड़ नहीं सकता इस संसार में, कोई व्यक्ति चीज अपने आप छूट जाती है। तो एवोल्यूशन है लाइफ, और इस एवोल्यूशन के अलग अलग पड़ाव है, एक जर्नी है। और इस जर्नी में जितना आगे बढ़ते जाओगे उतनी चैन, उतना पीस, उतनी शांति, उतना कंटेंटमेंट ज्यादा आता रहेगा। जितना आप इस रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे जाओगे, उतनी सुख ज्यादा आएगा। भगवान कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं सात्विक सुख शुरू में विष की तरह है, बाद में अमृत की तरह। सात्विक सुख शुरू में विष की तरह है, बाद में अमृत की तरह। और राजसिक सुख शुरू में अमृत की तरह है और बाद में विष की तरह। आई रिपीट, जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति आपको एकदम सुख देती है, बी केयरफुल। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति means any object, being, situation or circumstances which gives you instant happiness, be careful. क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में सात्विक सुख शुरू में विष की तरह है, बाद में अमृत की तरह। और राजसिक सुख शुरू में अमृत की तरह है। It's a nectar in the beginning, poison in the end. The lower happiness is a nectar in the beginning, poison in the end. And highest happiness is a poison in the beginning, nectar in the end. Getting up early in the morning and doing exercise is a poison in the beginning, nectar in the end. सुबह सुबह उठ के व्यायाम करना शुरू में विष की तरह, बाद में अमृत की तरह। सोए रहना
शुरू में अमृत की तरह और बाद में विष की तरह। जंक फूड खाना शुरू में अमृत की तरह, बाद में विष की तरह। करेला खाना, हमारे गुरु जी कहते हैं सात्विक फूड है करेला, शुरू में विष की तरह, बाद में अमृत। इसको आइडिया को समझिए। कई स्क्रिप्चर्स में इस आइडिया को कहा गया, द गेट ऑफ हेवन इज वेरी स्मॉल बट रोड इज वेरी वाइड। द गेट ऑफ हेवन इज वेरी स्मॉल बट रोड इज वेरी वाइड, बट द गेट ऑफ हेल इज वेरी बिग wide. The gate of hell is very wide, but road is very narrow. Imagine कीजिए आप यहां खड़े हैं, इमेजिन कीजिए यहां खड़े हैं, ये स्वर्ग का द्वार है, इसका द्वार छोटा है लेकिन सड़क बड़ी है, रास्ता बड़ा है। और ये नरक का द्वार है, बहुत बड़ा द्वार है लेकिन आगे डेड एंड आता है। अब आपके पास यहां चॉइस है, यहां जाऊं यहां जाऊं, यहां जाऊं या यहां जाऊं। द डोर ऑफ हेल इज वेरी वाइड बट रोड इज वेरी नैरो। नरक का दरवाजा बहुत बड़ा है लेकिन रास्ता छोटा होता जाता है, और स्वर्ग का दरवाजा छोटा है, रास्ता बड़ा होता है। सात्विक सुख शुरू में विष की तरह है, बाद में अमृत की तरह। So anything which gives you happiness instantly, be careful. और जो शुरू में थोड़ा सा दुख लगता है, टफ कुकी टू क्रैक है, मुश्किल लगता है किसी सिचुएशन को, डोंट लीव इट जस्ट बिकॉज बिगनिंग में उसमें प्रॉब्लम्स है। सो ये शास्त्रों ने हमें मार्गदर्शन दे रखा है, ये मैनुअल्स हैं लाइफ के, ये मैनुअल्स हैं। तो आप अपने आप को निराशावादी मत बनाइए। यदि किसी चीज की शुरुआत में सिचुएशंस सहज नहीं होती, विद ईज यू कैन नॉट हैंडल एनीथिंग। सो ध्यान को हमने स्लोली आगे बढ़ना है। तो एक जर्नी है अध्यात्म की, बार बार मैं बोल रहा हूं, आध्यात्मिक जर्नी है, और उस जर्नी के पहले पड़ाव में एफर्ट है। इसलिए जब मंथन किया, अमृत मंथन किया, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। मीनिंग जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हो तो शुरुआत में पॉइजन है, उसके बाद क्या निकले? जब मंथन शुरू किया तो शुरू में विष निकला, उसके बाद क्या निकले? हाथी, घोड़े, गाय, लक्ष्मी। इवन एजुकेशन में भी शुरू में इट इज टफ लगता है, मुश्किल है, लेकिन भविष है शुरू में। लेकिन अगर आप एजुकेशन के रियल बैरियर्स, बिगनिंग के बैरियर को तोड़ दो, फिर हाथी घोड़े आते। हाथी घोड़े का मीनिंग है प्रॉस्पेरिटी। आज से 5000 साल पहले पशुधन था, आज भी पशुधन है। प्रॉस्पेरिटी वाज सिंबल ऑफ, द एनिमल्स वाज सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। घर के बाहर हाथी, घोड़े, गाय रखी जाती, जैसे आज घर के बाहर कार रखी जाती है। आपकी कौन सी कार है वो दर्शा देती है आप कितने समृद्ध हो। ये लॉ नहीं है, बट जनरली वो टेंडेंसी मिलती है। तो यदि आज के जमाने में मंथन होता तो उससे मर्सिडीज बेंज निकलती, रोल्स रॉयस निकलती, रोलेक्स वॉचेस निकलती, समृद्धि। और फिर लक्ष्मी आई। एंड द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज द जैसे ही लक्ष्मी आती है मंथन बंद कर देते हैं। जैसे ही लक्ष्मी आती है हम मंथन बंद कर देते हैं। उनका माल इतना सीधे, बहुत बहुत कमाल इतना, बस उनसे ऐसी ऐश करनी है। अब तो मंथन की शुरुआत हुई है। यदि आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर नेक्स्ट मील, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर डेली नीड्स। इसका मतलब आपने मंथन करके लक्ष्मी घर आ गई है। अब तो मंथन और जरूरी है। अब आलस में मत बैठिए, खासकर आप लोगों को मैं खास कह रहा हूं, क्योंकि जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, आई एम सॉरी टू से, वो ऐसे तो नहीं है कि सड़क पे भीख मांग रहे हैं, सड़क पे बुरे हाल हो रखे हैं। दे विल नॉट लिसन दिस। वो कैलिबर नहीं है इस आइडिया को समझने के लिए। सो आई अज्यूम कि जो आप लोग सुन रहे हो यहाँ पे,
इस क्लास में, वो उनके घर में सुख समृद्धि कुछ हद तक आ चुकी है। वो समृद्धि कैसे आई? पास्ट के एफर्ट, समृद्धि लक्ष्मी घर आ गई। अब जरूरी है, आप जब मंथन किया तो पहले हलाहल विष निकला, फिर हाथी घोड़े निकले, अच्छी कारें आई, समृद्धि आई, मकान आए। अब मंथन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट मंथ में अमृतम निकलेगा। यदि भूखे पेट भजन ना होवे, भूखे पेट भजन ना होवे, हरि को भजे हरि का। सो मंथन किया था आपने, उस मंथन से समृद्धि है। अब तमस नहीं आना चाहिए, अब लेजीनेस नहीं आना चाहिए, अब आलस नहीं आना चाहिए। अब आपके पास अगले जो भी साल है, अब आप उस परम के लिए जुड़िए, उस परम तत्व से जुड़िए। उस परम तत्व से जुड़ने के बाद वो जो फिनाले है, जब भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो आराम मिलता है, वो धाम में हम जाते हैं, उस परमात्मा के अपने ओरिजिनल धाम में जाते हैं। और जब हम अपने ओरिजिनल धाम में जाते हैं तभी आराम मिलता है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आप 10 दिन के पूरे यूरोप ट्रिप में घूम के आए हो, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिला वहां, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल में ठहरे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाए, लेकिन आराम कब मिलेगा? जब आप अपने ओरिजिनल घर पे, जब आप अपने घर पे आ जाओगे। सिमिलरली इस आवागमन के चक्कर से, एक जन्म से दूसरा जन्म, एक जोनी से दूसरा जन्म, एक घर से दूसरा घर, एक गर्भ से दूसरा घर, एक परिवार से दूसरा परिवार के ये जो पुनरावृत्ति जन्म के चक्कर से तभी निकलेंगे जब मंथन करेंगे। और मंथन के बाद क्या मिलेगा? अमृतम। उसके लिए सबसे पहली साधना क्या है? अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट करो, 3 योगा को, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उसके बाद स्टडी, रिफ्लेक्शन और एफर्ट्स के बाद, डिवोशन के बाद आपकी काफी हद तक कामनाएं खत्म हो जाएंगी। जब काफी हद तक आपकी डिजायर खत्म हो जाए, देन वी आर क्वालिफाइड फॉर ध्यान के लिए, तब मेडिटेशन के लिए हम बैठे। गीता जी के दूसरे अध्याय में लिखा है, यानी सर्वाणी संयम्य मुक्त आसीत मत्पर। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान जी कहते हैं सितंबर प्रज्ञा से पहले, यानी सर्वाणी संयम, जब तेरा काफी हद तक इंद्रियों में वश हो जाए, जब तेरा काफी हद तक इंद्रियों में वश हो जाए, then you should sit in the seat of meditation। ध्यान में तभी बैठिए जब काफी हद तक कामनाओं में वश हो जाए। यदि कामनाओं में वश नहीं है और विवश हो तो ध्यान में ध्यान नहीं लगे। यानी सर्वाणी संयम। तो यहाँ 27वां 28वां श्लोक हम दोबारा करते हैं, 27th and 28th वर्स, जहाँ भगवान जी प्रोसेस बता रहे हैं ध्यान का, एंड देन कल्मिनेशन आएगा मेडिटेशन की रियलाइजेशन, which is chapter 8, verse number 27, 28. Together we'll chant only once. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधाः यः सदा मुक्त एव सः। Shutting out external contacts and fixing the gaze as though between the eyebrows, equalizing the flow of incoming and outgoing breaths in the nostrils, having the senses, mind and intellect controlled, with liberation as the goal. The sage, free from desire, anger and fearless, verily liberated forever. Liberation is your goal. फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या कीजिए? बाहरी विषयों को बाहर करके
बाहरी विषय क्या है? पंच महापंच इंद्रिया, 5 इंद्रिया। आंख का विषय है दृश्य। तब विषय शब्द समझ लीजिए, विषय मीन्स यह विषय इति, जहां विषय, देयर इज अ पॉइजन। मेडिसिन के ऊपर क्या लिखा होता? पॉइजन। इफ उसकी रॉन्ग डोज ले ली आपने तो वो पॉइजन है। ये सिर्फ सेंस ऑब्जेक्ट है, ये पॉइजन है इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। यदि आपको मुझको बताया नहीं गया ये विषय, तो ये विषय यह विषय इति विषय है। आंख का विषय सेंस ऑब्जेक्ट है, जीभ का विषय स्वाद है, नाक का विषय स्मेल है, कान का विषय साउंड है, एंड स्किन का विषय टच। These 5 sense organ has zillions of sense objects. कितने दृश्य, कितने सेंस साइट्स हैं दुनिया में। अब कौन सी साइट को देख के कह सकते हैं दिस इज द बेस्ट साइट इन द वर्ल्ड? नो, इस दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है, उससे ज्यादा कुछ और मिल जाएगा। इससे अच्छी खुशबू नहीं है, यू कांट से। इससे टेस्टी खाना नहीं, यू कांट से। जनरली हम बोल देते हैं, बट टेक्निकली इट्स नॉट राइट, क्योंकि टेस्ट आगे बढ़ता है। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑब्जेक्ट को विषय का। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो अपने सेंस ऑब्जेक्ट को, अपने विषयों को थोड़ा सा बाहर रखें, थोड़ा सा टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए तो रखें, थोड़ी देर के लिए तो रखें। लेकिन हम विषयों को पैम्पर करते, इतना पैम्पर करते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। बहुत बार मैंने घटना बताई है, हम गोहाना गए थे, रिसोर्ट है वहां पे, संजीवनी हेल्थ स्पा है। बच्चों को लेके गए, 2 दिन बच्चों को नहीं रहना था, 10 से लेके 18 साल के बच्चे थे। 2 दिन, फ्राइडे सुबह जाना था, संडे वापस आना था। और बहुत बड़ा उनका ट्रीट सेंटर है, अच्छा खाना सब कुछ था, लेकिन 2 दिन चिप्स और कोक नहीं थे, चिप्स और कोक नहीं थे 2 दिन। बस फ्राइडे रात को कुछ बच्चे कहने लगे, अंकल कैन वी हैव कोक और चिप्स? मैंने कहा नहीं, यहाँ है ही नहीं, इससे ह्यूज कंपार्ट एरिया, तो आप जा भी नहीं सकते। फ्राइडे सुबह वी रीच, फ्राइडे रात को एक बच्चा कहने लगा कोक पेप्सी कुछ चिप्स मिल जाएंगे? नहीं। सैटरडे मॉर्निंग को जब मैंने रात सॉ आउटसाइड तो डस्टबिन में चिप्स और कोक पड़ा, मैंने अंदर नॉक किया लड़के से, तो कहता कैसे आया? तो लेके तो आए नहीं, मुझे पता। कहता रात को ना मैंने अपनी दादी को फोन किया, 80 किलोमीटर है पीतमपुरा, 80 किलोमीटर से ड्राइवर रात को पेप्सी और चिप्स के पैकेट लेके आए, 1 दिन। और ये तो कुछ नहीं है, उससे अगली जो बात है, संडे सुबह आई सॉ कुछ बच्चे एक छोटे से जो टी कप होते हैं ना, टी कप पानी के जो ग्लास होते हैं प्लास्टिक वाले, उसमें मैगी खा रहे। मैंने कहा मैगी कैसे आ गई? कहते हमने ना कुक को 100 रुपए रिश्वत दी। 2 दिन बिना मैगी, बिना चिप्स, बिना कोक के नहीं रह पाए। और कुछ लोग तो जब घर से, जब रिजॉर्ट से वापस दिल्ली आए तो रास्ते में डोमिनोज और पिज्जा लेते हुए 2 दिन बिना इंद्रियों के रह नहीं सकते। और बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा किसने? मैं नहीं कहता सब बच्चे ऐसे, कुछ अध्यात्म लोगों के लिए नहीं है जिनका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। सो फर्स्ट एंड द foremost you have to have a sense control within you, then only you plunge into meditation. An unprepared mind pursuing meditation creates chaos. Unprepared mind preparing for an unprepared mind doing meditation is a counterproductive, and nobody teaches this. फर्स्ट डे में मेडिटेशन सिखाया जाना लग जाए।
अब पहले दिन किसी सेंटर में जाओ, स्पिरिचुअल सेंटर में जाओ, पहले दिन ही मेडिटेशन क्लास। मेडिटेशन इज नॉट फॉर अ बिगनर। आप मेडिकल कॉलेज में पहले दिन ही सर्जरी नहीं सिखाते। You don't teach surgery the first day in a medical college. पहले 4 साल 3 साल वो एफर्ट करता है, उसके बाद फाइनल उसे सर्जरी सिखाई जाती है। पहले अध्याय अर्जुन विषाद, दूसरे में सांख्य, तीसरे में कर्म, चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास, पांचवें में कर्म संन्यास। 5 अध्याय के बाद 6ठे अध्याय में भगवान जी ध्यान पे बात करेंगे। शुरू में नहीं करी, और ध्यान में बात करते वक्त हर बार बोलेंगे, फर्स्ट इन द foremost you should have a control over your senses. Mad rush is going on. वॉलनट क्रीक एक जगह है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया से, वेल मैं जाता हूँ वहां पे, अब तो कम हो गया सैन फ्रांसिस्को। आप वहां से वॉक करने जाओ, स्टूडियोज एंड स्टूडियोज है, मेडिटेशन स्टूडियो, योगा स्टूडियो, गुरु मंत्र $50 लिखा हुआ है। मेडिटेशन क्लासेस फॉर अ बिगनर, मेडिटेशन फॉर ए डफर्स, जैसे कारपेंट्री फॉर डफर्स, पेंटिंग फॉर अ डफर, कुकिंग फॉर अ डफर किताब होती है, वैसे मेडिटेशन फॉर अ डफर। प्लीज, ये जो ऋषिकेश में इतने वेस्टर्न घूम रहे होते हैं ना, योगा मेडिटेशन, एक हफ्ते 2 हफ्ते का कोर्स करके, ये सब जाके अपनी कंट्री में योगा सेंटर, मेडिटेशन स्टूडियो खोलते हैं, $50 लेके मेडिटेशन सिखाते हैं। मौकरी बनाई हुई है इन्होंने। I'm not against meditation, but you don't teach trigonometry, you don't teach Pythagoras theorem to a nursery child. So पहला चीज क्या करो, बाहर विषयों को बाहर रखो, अपने आप को सेंस ऑफ रिस्ट्रेन करो, सबसे पहला। और यहाँ नहीं बोला, गीता जी में कम से कम 5 बार भगवान जी ने बोला मेडिटेशन से पहले। हमेशा बोलते हैं मेडिटेशन वही करे जिसका पहले इंद्रियों पे क्या हो वश। लोग कहते हैं प्रैक्टिस होके हो जाएगी, भूल जाएंगे। नर्सरी क्लास के बच्चे को जितनी मर्जी प्रैक्टिस करा दो ट्रिग्नोमेट्री की, नहीं सीखेगा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा। और बेसिक क्या, कर्मा करो। बेसिक क्या, पिकअप ए गोल इन योर लाइफ, लेजीनेस को छोड़ो, पिकअप ए गोल इन योर लाइफ, डेडिकेट योरसेल्फ टू गोल, और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, भक्ति रखो, ज्ञान करो। व्हेन यू फॉलो दीज 3 योगा इन अ राइट प्रोपोर्शन, कर्मा, भक्ति, ज्ञान, आपकी काफी हद तक डिजायर खत्म हो जाएगी। और जब काफी हद तक आपकी डिजायर खत्म हो जाए, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर मेडिटेशन। तो 12 विषयों को बाहर करो, नेत्रों को भ्रमों के बीच में रखो, मींस एक फोकस पॉइंट दो अपने अपन को, तभी ध्यान लगेगा जब कोई फोकस पॉइंट होगा। तो वो फोकस पॉइंट ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे करना, कोई एक ऊपर की तरफ मींस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। When the love goes down, it's light. When the love is equal, it's love. When love has a high dimension, it turns into devotion. जब इमोशन का लेवल लोअर होता है तो वो लाइकिंग होती है, इमोशन का लेवल इक्वल होता है तो लव होता है, जब इमोशन का लेवल हायर होता है तो डिवोशन होता है। You can say, I like this watch. You can say, I like this watch. You can also say, I love this watch. But you don't say, I'm devoted to this watch. आप ये नहीं कहते, आप ये कहते हैं मुझे घड़ी पसंद है, I like this watch, I love this watch. Fair. But nobody says, I'm devoted to this watch. I like iPad, I love iPad. But you know, I'm devoted to iPad. But liking is towards sense objects होती है, love बराबर की होती है। I love my daughter, I love my son, I love my wife, I love. But when it comes to parent, you use I'm devoted to my parents. If you say I'm devoted to my mother, I'm devoted to my father, nobody will mind it. But if you say I'm devoted to my wife, say, oh. The moment you say I'm devoted to my wife, people will take you wrongly. But when you say I'm devoted to my parents, I'm devoted to my country, I'm devoted to my guru, I'm devoted to the Vedanta, I'm devoted to Bhagavan. So when emotion is lower, it's liking. When it's equal, it's love. When it's higher, it's devotion. So जब आँख थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाए,
सेंस ऑफ डिवोशन। आंख जब झुक जाए तो शर्म है, आंख जब झुक के बात करे तो शर्म है, आंख जब आंख लगा के बात करे तो क्रोध है, जब आंख श्रेष्ठ की तरफ चली जाए तो भक्ति। हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें। लोग कहते हैं मैं पिक्चरों पे बहुत बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ पिक्चरों से तो बोलूंगा। हर दौर में इंसान की पहचान है आंखें, ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती, शैतान है आंखें, भगवान है आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान है आंखें। जब आंखें हायर की तरफ बढ़ जाए तो भक्ति है, जब बराबर हो तो प्रेम है, जब लोअर हो जाए तो गिल्ट। तो ऊपर की तरफ रखते हुए नासिका के भीतर हुए ले प्राणापान को सम करते हुए, इसका मतलब है भागते हुए ध्यान नहीं हो सकता, भागते हुए और मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, ट्रेडमिल में खड़े होकर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, नहीं। मेडिटेशन के लिए आपकी जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट हो वो रिलेटिवली क्या हो, सम हो, शांत हो, मेंटली भी शांत हो और आपकी बॉडी भी शांत हो। मैं ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि 6वें अध्याय में डिटेल आना है मेडिटेशन के बारे में, लेकिन यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया है। 28 श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियां मन और बुद्धि को वश में करके, तो बार बार कहते हैं इंद्रियों को सबसे पहले वश करो, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को वश में करो, प्राणों को वश में करो, और फिर मन को, बुद्धि को वश में करो। मैं एग्जाम्पल, ये पंच कोशास हैं, तो सबसे पहले अन्नमय कोशा पे उन्होंने कहा एक्सटर्नल, फिर प्राण में ब्रीदिंग, फिर मनो में मन, फिर विज्ञान में इंटेलेक्ट। तो शुरुआत कहां से करो, शुरुआत करो बाहर से। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल, फिर इंद्रियों को, फिर मन को, फिर बुद्धि को वश में। मुनि, मुनि मीन्स जो मनन करता है, मुनि मतलब जो मनन करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, मनन करता है, जो विचार करता है। ध्यान में बैठे, कैसे बैठे, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो, अंदर लावा ना भटक रहा हो कामना को, ये मिल जाएगा। अच्छा मैं ध्यान में बैठूंगा ना तो भगवान जी मेरी ये मनोकामना पूरी कर देंगे, ये भगवान ध्यान में बैठूंगा तो मेरा ये मनोकामना पूरी जाएगी, या ध्यान में बैठूंगा तो उसको बर्बाद करने के लिए बैठा हूं। तो ध्यान आप बैठे बिना इच्छा, बिना भय, बिना क्रोध। जब प्रभु मिलने वाला है तो 18 से क्यों खुश हो। अब राष्ट्रपति जी से मिलने जाओ, राष्ट्रपति से मिलने जाओगे तो कैसे जाओगे, फटे हाल, बुरे हाल, बड़ा बुरा हाल है। सपोज राष्ट्रपति से पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे बोलोगे, ग्रेट सर, योर हाइनेस, हिज एक्सीलेंसी, ग्रेट सर। क्यों, ध्यान में हम किससे मिलने जा रहे हैं, ध्यान कौन सा द्वार खोल रहा है, ध्यान कहां ले जा रहा है, उस प्रभु दर्शन में। इसलिए ईसावास्य उपनिषद में कहते हैं आखिरी थॉट हटाओ, ये गोल्डन डिस्क हटाओ मेरे सामने, ये गोल्डन डिस्क हटाओ मेरे सामने, मैं उस परमात्मा को देखूं। फिर किस बात की इच्छा, फिर किस बात की इच्छा, ये इच्छा में जो हम पड़े हुए ना, बड़ा बुरा हाल है इस संसार। मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं अब आपको, वो शायद आपके पांव के नीचे से जमीन खींचवा। लेकिन ये मेरी स्टोरी नहीं है, इट्स ए ग्रीक स्टोरी, यूनान की स्टोरी। मैं इसको मॉडर्न वर्जन दे रहा हूं, इसका मैं मॉडर्न वर्जन आपको देता हूं। मरकरी गॉड आए एक आदमी के पास, जैसे भारत में हिंदू धर्म में अलग अलग गॉड्स हैं, वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में भी गॉड्स हैं। मरकरी ट्रैवल का गॉड है, एटलस जिसने पृथ्वी उठाई है। यदि आप एटलस साइकिल को देखें तो एक आदमी जिसने पूरी पृथ्वी उठाई है, एटलस। वीनस, अलग 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 गॉड्स।
तो जब मरकरी के देवता आए एक आदमी के पास, बड़ी तपस्या कर रहा था वो आदमी, बड़ी तपस्या, मैं उसका मॉडर्न वर्जन देता हूँ, बड़ी तपस्या कर रहा था वो। लॉर्ड आए उसके सामने और कहने लगे किस लिए तपस्या कर रहा है? तो आदमी कहता प्रभु मैं जो भी मांगू मुझे मिल जाए, प्रभु मैं जो भी डिजायर करूं मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो जो भी डिजायर चाहे मिलनी चाहिए। 3 डिजायर जो भी मांगेगा उसे मिल जाए। Listen me carefully please, this is a life changing idea हो सकता है कि आप ध्यान से सुनिए। तो भगवान ने कहा 3 जो भी तू इच्छा करेगा तेरी पूरी हो जाएगी। तो पहली उसने डिजायर मांगी कि प्रभु मुझे $1 मिलियन दे दो। चेक करने के लिए ये विश पूरी होती है कि नहीं होती। पहली डिजायर उसने मांगी प्रभु मुझे $1 मिलियन दे दो। It's not a Hindu story, it's a Greek story. Nothing happened. Nothing happened. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 सप्ताह बाद एक चिट्ठी आई उनके। एक चिट्ठी आई और चिट्ठी में $1 मिलियन का बैंक ड्राफ्ट, चेक भी नहीं था, बैंक ड्राफ्ट था। और साथ में लेटर था कि दूर देश में आपका जो बेटा फैक्ट्री में नौकरी करता है, उस फैक्ट्री में वो पिचक गया, उसकी डेथ हो गई है, ये $1 मिलियन उसकी कंपनसेशन का पैसा हम आपको भेज रहे हैं। एक इच्छा। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया उनको। कहने लगे ये क्या कर दिया, दूसरी इच्छा मांगी कि मेरे बेटे को वापस भेज भगवान। दूसरी इच्छा मांगी कि मेरे बेटे को वापस भेज। रात का समय था, शाम का समय था, और दूर उनको एक पिचकी हुई बॉडी नजर चलती हुई नजर आई। तीसरी विश उन्होंने मांगी कि प्रभु इनको वापस भेज दो। तीनों इच्छा जिद कर करके जिद कर करके जो भी डिजायर मांगोगे कभी भी पूरी नहीं होगी। और अगर हो गई तो सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और ध्यान आप इसलिए करते हो कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, ये मेरी मनोकामना। ध्यान तो प्रभु से जुड़ने के लिए, ध्यान प्रभु बनने के लिए, ध्यान उस नदी को समुद्र से जुड़ के समुद्र बनने के लिए। ध्यान अठन्नी चवन्नियों के लिए नहीं है। ध्यान इसलिए नहीं है कि मेरी प्रभु मनोकामना पूरी करे, मौखरी बनी है ऐसा ध्यान। और ज्यादा क्योंकि बोला नहीं जाता है बात, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केटिंग ऐसे चली है ध्यान कि मनोकामना पूरी करने के लिए एक सिस्टम बनाया। तो भगवान क्या कहते हैं, ध्यान में बैठ इच्छा भय क्रोध से रहे, मोक्ष परायण होके अपने आप को समर्पण कर दे उस परम तत्व में, तुम उससे युक्त हो जाएगा, तू सदा मुक्त ही रह जाएगा। यू विल गेट एब्सोल्यूट फ्रीडम, absolute self, absolute happiness. Verse number 29, chapter number 5. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतात्मा ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। Having known me as the enjoyer of sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all worlds, the friend of all beings, he attains peace.
मुझ यज्ञ और तपों को भोगने वाले सारे लोगों के महान ईश्वर को और सब प्राणियों के मित्र को जानकर शांति प्राप्त होती है। सशांति मधिगच्छति, उस शांति प्राप्त होती। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझ यज्ञ और तपों को भोगने वाला संसार का आधार है परमात्मा। परमात्मा, प्रभु, मालिक, ईश्वर, दाता, आत्मा, ब्रह्मन, गॉड, जो भी नाम बोल दीजिए, डजंट मैटर। चीनी बोल दीजिए, खांड बोल दीजिए, शुगर बोल दीजिए, मीठा बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभु, भगवान, ईश्वर, साईं, दाता, मालिक, आत्मा, ब्रह्मन, गॉड, सुप्रीम रियलिटी, प्योर कॉन्शियसनेस, सब के सब एक ही चीज के अलग अलग स्वरूप है। और वो सब यज्ञों तपों को भोगने वाला, मीनिंग पर्पस ऑफ ऑल योर एक्शन इज एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। हम जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ढूंढ प्रभु को रहे हैं। हम जॉब में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, हम संतान में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, हम मकान में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, हम विवाह में परमात्मा ढूंढ रहे हैं, हम बच्चों में परमात्मा ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं? परमानेंट, परम सुख। अब जॉब भी कैसी चाहते हो? क्या मिला आपको जॉब में? सब कुछ हो, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। संतान में कैसी संतान चाहते हो? हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, पढ़ने लिखने में अच्छी हो, आज्ञाकारी हो, स्मार्ट हो, हेल्दी हो, पास रहती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब चीजें ठीक है, एक या दो चीज खराब है, खुशी खत्म। हम संतान में भगवान ढूंढ रहे हैं, हम पत्नी में भगवान ढूंढ रहे हैं, हम पति में भगवान ढूंढ रहे हैं, हम मकान में, जॉब में, हर जगह ढूंढ रहे हैं। तो हर सैक्रिफाइस का, हर एक्शन का फिनाले क्या है? प्रभु। फिनाले उसका प्रभु है, और वो बाहर ढूंढ रहे हो जहां है नहीं। तो मुझ यज्ञ और तपों को भोगने वाले सारे लोगों का महान ईश्वर, महेश्वरा, महेश्वरा। 33 करोड़ देवी देवता हमारे यहाँ। हर देवी देवता कोई ना कोई डिजायर को पर्सोनिफाई करता, बट सुप्रीम रियलिटी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, इस त्रिदेव है। ये महेश्वर परम ब्रह्म है। जिस भी विधान में माने, तो शैवाइट्स उसे शिवलोक कहते हैं, वैष्णवाइट उसे ब्रह्म, वैष्णवाइट से वैकुंठ कहते हैं। उसको नाम जो हम ढूंढ परम सुख में, और जब तक परम सुख नहीं मिलेगा हम बार बार आते रहेंगे। तो यज्ञ और तपों को भोगने वाला इस लोक के महान ईश्वर, सब प्राणियों के मित्र को जानकर, द रियल फ्रेंड जो हमारे अंदर है, वो प्योर कॉन्शियस, वो कभी साथ छोड़ेगी नहीं, वो हमेशा, वो आप स्वयं, आप स्वयं। किसी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? किसी ने बोला प्रेम, किसी ने बोला ज्ञान, किसी ने बोला कुछ, एक ने बोला मित्र। मित्र सही है तो वो आपको ज्ञान भी देगा, मित्र सही है तो वो आपको प्रेम भी देगा, हेल्प भी करेगा। तो सबसे प्योर मित्र कौन है? आपके अंतःकरण में बैठे भगवान कृष्ण। I know my gentleman, I know a major actual artist. We were traveling from Delhi to Kerala. Second AC में हम बैठे थे, 4 जने थे सब। एक मेजर जा रहा था, उसकी बेटी थी और मैं अपनी बेटी, और 48 घंटे का सफर। तो शुरू में तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो जो फसाड होता है, आप शुरू में देखिए बड़ा फसाड में रहते हैं, लेकिन जैसे बातचीत शुरू हुई, उसको पता चला मैं गीता पढ़ाता हूँ, मैं वेदांत पढ़ाता हूँ, कृष्ण पढ़ाता हूँ। देन उसका वो जो आवरण था, फिर धीरे धीरे भगवान पे बात हुई,
तो कहने लगा, मैं तो ना अपने भगवान को अपना यार बनाया, दोस्त बना कर। देखो मैंने तो फोटो रखी है, मैं तो इससे गप्पे मारता हूँ, मैं तो इससे लड़ भी लेता हूँ। कहते मेरा मित्र है, ये मेरे साथ रहता है हमेशा, आपको हमेशा सही दिशा दिखा, सही दिशा दिखा, सही जगह ले जाओ। तो यज्ञ तपों को भोगने वाला सब महान ईश्वर प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त हो। तो असल में हम ढूंढ रहे परमात्मा को हर चीज में, हर जगह प्रभु ढूंढ रहे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद इस अध्याय से विराम लेंगे। कल हम 6ठे अध्याय को शुरू कर देंगे। 6ठे अध्याय को कल से हम शुरुआत कर देंगे, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी कहानी, बैचलर बॉय की स्टोरी। एक लड़का था, बैचलर बॉय, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, परिवार, घर, माँ बाप, बिजनेस, व्यापार, सब बढ़िया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, A1। गाड़ी है, नौकर है, चाकर, बंगला, परिवार, लेकिन मैरिड नहीं था, विवाह नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि मुझे इंडिया में तो, सॉरी दुनिया में तो किसी मैट्रिमोनियल एजेंसी पे विश्वास नहीं है, तो मैं तो सीधा भगवान के पास जाऊंगा। इट्स इमेजिनरी स्टोरी, डोंट टेक इट लिटरली, इमेजिनरी स्टोरी है। तो पहुंचा वैकुंठ भगवान विष्णु के पास, वैतरणी पार कर, वैतरणी नदी बीच में आती है जब आप वैकुंठ जाते हो। इट्स अ माइथोलॉजिकल रिवर, मींस कष्ट कर करके पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने क्या पूछा, क्या चाहिए? उस बैचलर बॉय ने कहा, मेरे पास गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला है, परिवार है, सॉरी गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला है, माँ बाप है, बस विवाह नहीं हुआ। इफ ओनली आई गेट ए गुड वाइफ, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। भगवान जी ने कहा, तथास्तु, तथास्तु। बट तू इतनी दूर पृथ्वी लोक से वैकुंठ आया, कुछ और चाहिए तो पूछ ले, मांग ले। कहते नहीं महाराज, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, माँ बाप है, जॉब है, प्रोफेशन है, करियर है, सब बढ़िया। इफ ओनली आई गेट अ वाइफ, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। नीचे आया पृथ्वी लोक में, वैकुंठ से पृथ्वी लोक आया। माँ बाप ने कहा, हमने तेरे लिए लड़की ढूंढी, एंड ही न्यू इट्स गॉड्स ग्रेस। विवाह हुआ, बड़ा सुंदर विवाह हुआ, बड़ी अच्छी लड़की। अच्छी लड़की डेफिनेशन क्या होती है? फिर भी नो मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सब कुछ बढ़िया, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, पता चला कोई संतान नहीं हो रही। गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, घर है, पत्नी है, माँ बाप है, व्यापार है, सब कुछ है। If only I get a child, I will be the happiest man in this world. पहले कहने लगा, if I get a wife, I will be the happiest man in this world. Now he said, if only I get a child, I will be the happiest man in the world. बस संतान हो जाए, फिर मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, जाओ भगवान के पास, मांग लो भगवान से। कहते लास्ट टाइम गया था तो भगवान ने कहा था कुछ और चाहिए, तो मैं मना कराया था। पत्नी ने कहा, हम तो गलती के पुतले, हमसे तो गलतियां होती है। दोबारा पहुंच गया, दोबारा पहुंचा भगवान के पास, वैतरणी क्रॉस कर। भगवान ने कहा, क्या हो गया तेरा, विवाह नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि यहाँ का टाइम, वहां का टाइम अलग है, लॉस एंजलिस टाइम, दिल्ली टाइम डिफरेंट टाइम। कहता नहीं प्रभु, आपकी कृपा से बहुत अच्छा विवाह हुआ, बड़ा सुख है, बड़ा सब कुछ है, घर है, परिवार, क्या चाहिए? बस संतान मिल जाए, फिर मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार, बस एक संतान मिल जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कितनी चाहिए? सर एक। लड़का, लड़की, लड़की। जैसे ही जाने लगा, भगवान ने फिर पूछा, कुछ और चाहिए? इस बार वो बैठ गया, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला, मकान है, परिवार है, पत्नी है, माँ बाप है, बिजनेस है, व्यापार है, सब कुछ है, बस एक संतान मिल जाए, फिर मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। कहता प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट एग्रीड। नीचे आया, कुछ दिनों में गुड न्यूज हो गई, और कुछ महीनों बाद
एक हृष्ट पुष्ट बालक का जन्म, पिंक पिंक चबी चबी, घी के दिए जलाए गए, चारों तरफ खुशियां मनाई गई, खुशी का कोई इंतहा थी। 2 महीने बीते, 6 महीने बीते, बच्चा गूंगा और बहरा निकला। हेल जीवन में आ गया। सब कुछ है, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, परिवार, सब कुछ है, बस संतान भी है, लेकिन संतान गूंगी बहरी है। पत्नी ने कहा जाओ भगवान के पास और मांग लो सुनने और बोलने की क्षमता। पति कहता नहीं जाऊंगा। पत्नी कहती है डर लगता है, शर्म आती है, घबराते हो। पति कहता है मुझे न डर लगता है, न शर्म आती है, न घबराता हूं। मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान को बोलूंगा, भगवान जी बोलने सुनने की क्षमता दे दे। भगवान जी बोलेंगे तथास्तु, और चाहते हो फिर पूछेंगे कुछ और चाहिए, और फिर मैं डफर्स की तरफ बोलना शुरू कर दूंगा। गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, पत्नी है, बच्चे है, सुन सकता, बोल सकता, मुझे कुछ और चाहिए। नीचे आऊंगा, बच्चा बोलना तो शुरू करेगा, लेकिन इतनी बकवास बोलेगा। सो प्लीज समझिए, आप और मैं संतान में, मकान में, जॉब में, प्रोफेशन में, करियर में, पत्नी में क्या ढूंढ रहे हैं? You are seeking absolute happiness, और ये absolute happiness सिर्फ प्रभु में है और कहीं नहीं। सोचिएगा इस बात। ओम ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी हम कोई अध्याय खत्म करते हैं तो पहला श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं। तो आपके पास यदि गीता जी है तो 5वें अध्याय का पहला श्लोक हम सब लोग एक बार इकट्ठे चैंट करते हैं। चैप्टर 5 वर्स नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।